हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, यूपी नीट काउंसलिंग की तरफ से बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई है, दो बड़ी मेजर अपडेट्स जो निकलकर सामने आई है, जिसमें से पहली मेजर अपडेट तो यही है कि बच्चों आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है एंड आई विश वो सारे बच्चों ने अपनी मेरिट लिस्ट जो वो देख ली होगी। लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत सारे बच्चों को एक तगड़ा झटका दिया है यूपी नीट काउंसलिंग वालों ने। बहुत सारे बच्चों को जब काउंसलिंग से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब रिजेक्ट क्यों किया गया है उसके उन्होंने कुछ मेजर जो स्पेसिफिक रीजंस बताए हैं। इवन काफी ज्यादा बच्चों को जो वो रिजेक्ट किया गया था, इतना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि जो यूपी नीट काउंसलिंग हो इतने सारे बच्चों को जो वो रिजेक्ट कर सकती है। अब किन किन बच्चों का नाम उस रिजेक्ट लिस्ट के अंदर आया है, वो आगे काउंसलिंग नहीं कर सकते, यानी कि चॉइस फिलिंग जो वो नहीं कर सकते, जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अब वो कौन कौन से बच्चे हैं और किस वजह से आपको जो है वो रिजेक्ट किया गया, उसकी लिस्ट में अभी आपको जो वो दिखा देता हूँ। दो बड़े मेजर रीजन बोले, दो अलग अलग लिस्ट आई है। एक का रीजन कुछ और है, एक का रीजन कुछ और है, लेकिन दोनों ही बच्चे जो है वो अब क्या कर सकते हैं, आगे चॉइस फिलिंग जो वो नहीं कर सकते। तो आइए मैं आपको फटाफट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो लिस्ट आपको जो है वो दिखा देता हूं। तो बच्चों, जैसे ही आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे यूपी नीट काउंसलिंग, तो इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप नीचे को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है जिसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। तो जैसे आप नोटिफिकेशन के ऊपर नीचे व्यू मोर के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे टॉप के ऊपर ही यहाँ पे आ रहा है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट। ये पहले नंबर वाली है और ये दूसरे नंबर वाली है। अब इसके रीजंस क्या है ये आप पढ़ भी सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले क्लिक करके खोल के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए कैंडिडेट्स लिस्ट यूपी नीट यूजी 2024 के लिए, जो कि बच्चे नॉट एलिजिबल है फॉर चॉइस फिलिंग। तो ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है और अब ये एलिजिबल नहीं है चॉइस फिलिंग करने के लिए। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो अब ऑब्वियसली आप जो है वो राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इन सारे बच्चों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये आप सारी की सारी जो लिस्ट है वो देख सकते हो किन किन बच्चों का इसमें नाम आया है। और हैरान वाली करने वाली ये बात है कि इसमें बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रिजेक्ट किया गया। तो आप देख सकते हो इस लिस्ट को आप यहाँ से भी देख सकते हो। इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने बच्चों को जो है वो रिजेक्ट किया गया है। ऑलमोस्ट 477 बच्चे हैं जिनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, जिनके बच्चों के डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और इन्होंने भेजी है, उसका भी मैं दिखा देता हूँ। वो ये वाली है सिक्योरिटी फीस नॉट पेड। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये तो बहुत सारे बच्चों का आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट्स लिस्ट हु हैज नॉट पेड द सिक्योरिटी फी। ये वो बच्चे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी फी को जो पेड नहीं किया था फॉर यूपी नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के लिए, नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग। तो ये बच्चे भी जो है चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये कौन कौन से बच्चे हैं ये आप अपना नाम इसमें देख सकते हो। अगर आप है तो आप वैसे तो आपको पता ही होगा कि आपने सिक्योरिटी अमाउंट जो फी पे की है या फिर नहीं की। तो इसमें आप देख सकते हो कितने बच्चों का नाम है, कितने यहाँ पे बच्चे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे चल के दिखाता हूँ। तो देख सकते हो कितने बच्चों ने जो सिक्योरिटी अमाउंट को जो फी है वो पे नहीं किया। हजारों की संख्या में जो बच्चों को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे 2074, यानी कि 2074 स्टूडेंट्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को पेड नहीं किया था। तो बच्चों ये थी वो लिस्ट। ये अपने बच्चे साफ साफ देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ कि ये जो बच्चे अब चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि फिर अगर आप चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाओगे तो यानी कि राउंड 1 के अंदर अब आपको कोई भी जो सीट नहीं मिलेगी। लेकिन जो बच्चे अब सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या फिर करना चाहते हैं तो उस चीज का खास करके ध्यान रखें कि अब आपको ये सब जो गलतियां नहीं करनी है। अपनी सिक्योरिटी मनी को जो टाइम से डिपॉजिट करवा दें और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो फेक नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड होने चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है वो ब्लर करके या फिर कोई भी किसी तरह का धुंधला हो या फिर खराब हो, इस तरह से बिल्कुल भी आपको जो पेश नहीं करना है। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश जब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। और टेंशन मत लो, पैनिक मत हो, अभी हमारे पास सेकंड राउंड होना बाकी है।